देखिए आज अपन देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट क्या होता है इन द ग्लास प्रिज्म। सबसे पहले देखिए प्रिज्म क्या चीज़ है। प्रिज्म मेनली ग्लास का बना हुआ एक स्पेशल डिज़ाइन है जो इस टाइप से होती है। प्रिज्म के अंदर टू ट्राइंगल एंड 3 रेक्टेंगल होते हैं। 2 ट्राइंगल और 3 क्या होते हैं? रेक्टेंगल। देखिए इस शेप में होता है प्रिज्म। ये ट्राइंगल, इधर पीछे ये ट्राइंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल और ये नीचे ये सरफेस भी रेक्टेंगल। ऐसा होता है प्रिज्म। ये जो प्रिज्म मैंने यहाँ बनाया है वो ऐसे रखा हुआ है, समझ में आ गई? ऐसे रखा तो आपको ये सामने वाला दिखेगा, ये क्या हो गया? प्रिज्म। ठीक। अब देखिए प्रिज्म में ये जो एंगल है इसे बोलते हैं प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं मेनली। ठीक है। इस प्रिज्म में 2 ट्राइंगल और 3 क्या हो गए? राइट एंगल, रेक्टेंगल, जो मैंने आपको दिखा दी। ठीक है। अब जब इस प्रिज्म में से अपन वाइट लाइट को पास करेंगे, ये वाइट लाइट है, सनलाइट जो होती है वो वाइट लाइट ही होती है। सनलाइट मान लीजिए मेनली, या वाइट लाइट, ठीक है, ये सनलाइट या वाइट लाइट, ये है वो इंसिडेंट रे होती है। इंसिडेंट रे होती है, जो रे आ रही है उसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जब इस सरफेस से, ये ग्लास का बना हुआ है, जब यहाँ इस सरफेस से ये रे टकराएगी तो देखिए ये सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल। ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल। समझिए बात को। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। आपने पता है रिफ्रैक्शन के अंदर रे जानी तो कैसे चाहिए? सीधी। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। अगर रे रेयर से डेंसर में जाती है, रेयर से कहाँ जाती है? डेंसर में जाती है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखिए ये तो है ग्लास, इधर है एयर, ठीक है, तो ये कौन सा मीडियम हो गया? ये हो गया रेयर मीडियम। और ये कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम। तो जब रेयर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स द क्या हो जाएगी? नॉर्मल। जब रेयर से कहाँ आएगी? डेंसर में आएगी, तो ये नॉर्मल है क्या? तो जानी तो ऐसे चाहिए, लेकिन इधर न जाकर कहाँ जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे हो जाती है। ये हो गई। अब आगे देखिए इस सरफेस से। अब इस सरफेस से क्या होगा कि रे जानी तो ऐसे चाहिए सीधी, लेकिन अब ये डेंसर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। तो अब जब रे डेंसर से कहाँ जाएगी? रेयर में। डेंसर से, अगर इधर डेंसर इधर रेयर हो, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ठीक है। इस सरफेस का नॉर्मल ये है, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल होता है। इसका नॉर्मल है ये n2 और ये n1। रे नॉर्मली सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन इसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हो तो ये क्या होगा? नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या जाएगी? दूर। नॉर्मल से दूर जाएगी तो ये हो गया। पहली बात तो ये समझ में आ गई, यानी कि रे इंसिडेंट रे ऐसे होगी, फिर ये ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगी। इस रे को बोलेंगे, बाहर निकल रही है तो इसे बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। ये नॉर्मल और ये इमर्जेंट है, इसके बीच में जो एंगल होगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए रे कैसे डाइवर्ट होती है, कैसे घूमती है। यहाँ आई, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ फिर रिफ्रैक्शन हुआ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब डिस्पर्जन क्या चीज़ है वो समझिए। ये डायग्राम समझ में आ गया? अब देखिए इसको 2-3 बार देखिए, समझिए।
अब देखिए मैं ये सारी रामायण ये साफ कर देता हूँ। ये था प्रिज्म, ये थी वाइट लाइट, वाइट लाइट यहाँ आई, ऐसे जाती है, ऐसे घूमती है, ठीक। अब वाइट लाइट को जब प्रिज्म में से पास करेंगे तो वाइट लाइट को ये जब बाहर निकलेगी तो ये क्या होगा कि ऐसे बाहर निकलेगी, 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। वाइट लाइट 7 कलर्स में क्या हो जाती है, सेपरेटली डिवाइड हो जाती है। ऐसे डिवाइड हो जाती। तो ये जो फिनोमिनन है, जब प्रिज्म में से या और किसी भी ऑब्जेक्ट से जब वाइट लाइट को पास करेंगे और वाइट लाइट अपने 7 कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब सबसे नीचे होता है वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सीक्वेंस यही रहेगा जिसको बोलते अपन विबग्योर, क्या बोलेंगे, विबग्योर, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि वाइट लाइट जो है उसकी जो वेवलेंथ होती है, वाइट लाइट की वेवलेंथ की जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेट 3700 एंगस्ट्रम टू 7700 एंगस्ट्रम तक होती है। वेवलेंथ की रेंज, वेवलेंथ की रेंज 3700 टू 7700 तक होती है। इतनी वाइड रेंज होने के कारण, इतनी वाइड रेंज होने के कारण, वेवलेंथ की इतनी वाइड रेंज होने के कारण इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं वाइट लाइट के अंदर। लेकिन जब इसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के कारण अलग अलग वेवलेंथ के जो कलर हैं उनका रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा, उनकी बेंडिंग अलग अलग होगी। अलग अलग बेंडिंग होने के कारण ये अलग अलग बेंड होते हैं। जैसे देखो, रेड सबसे कम बेंड हो रहा है, ऊपर रह गया, वोलेट सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है, ठीक है। तो वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण इनकी बेंडिंग क्या होती है, अलग अलग, और बेंडिंग अलग अलग हो गई तो ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। वाइड रेंज होने के कारण अब देखिए सबसे कम वेवलेंथ है वो सबसे कम किसकी होती है, रेड की, ये सिंबल होता है सबसे कम का। और मैक्सिमम किसकी होती है वेवलेंथ, रेड की। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा बेंड होगा, तभी कहाँ आ गया ये नीचे। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी मैक्सिमम, वो सबसे कम बेंड होगा। क्लियर मामला, समझ में आ गया ऐसा क्यों हुआ। वेवलेंथ की बहुत बड़ी रेंज होने के कारण, वाइड रेंज होने के कारण ये जो कलर हैं उनकी बेंडिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। डिफरेंट बेंडिंग होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट क्या है, जब प्रिज्म में से या किसी भी दूसरे और मटेरियल ऑब्जेक्ट में से जब वाइट लाइट को पास करेंगे तो वाइट लाइट अपने 7 कंपोनेंट कलर्स, ये कंपोनेंट कलर्स हैं, इनमें डिवाइड हो जाती है। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वेवलेंथ क्या होती है, वाइड रेंज होती है। क्लियर मामला। सबसे ज़्यादा कौन बेंड होगा, वोयलेट। क्यों होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, इसलिए वो सबसे कम क्या होता है, बेंड होता है। क्लियर मामला। अब देखिए न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक ये प्रिज्म लिया, सेम इसी प्रिज्म या ऐसे ही प्रिज्म को क्या किया, इसका
रिवर्स करके यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ये प्रिज्म P1 और ये प्रिज्म P2। यहाँ से वाइट लाइट आई, अपने कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हुई, ठीक है। ये हो गए कंपोनेंट कलर्स, वोलेट से लेकर कहाँ तक, रेड तक। जब वापस इसमें गई, जो ये प्रिज्म उल्टा है, तो ये वापस क्या बन जाएगी, वाइट लाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये वाइट लाइट बन जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितना रिफ्रैक्शन जिस प्रोसेस से हुआ था, उसी प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस यहाँ हो गया। इस वजह से वाइट लाइट ही अपने को वापस मिल गई। ठीक है, जितना ये ज़्यादा बेंड होता उतना ही अपोजिट ये क्लियर हो गया। कैलिब्रेशन में तो ये वाइट लाइट वापस अपने को मिल गई। इससे ये प्रूफ होता है कि वाइट लाइट में 7 कंपोनेंट कलर्स होते हैं और 7 कंपोनेंट कलर्स को मिला दें तो वापस अपने को क्या मिल जाएगी, वाइट लाइट मिल जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, बात यह है कि जो डिस्पर्जन होता है वो नेचर में कहाँ होता है, कहाँ अपने को दिखता है। तो अभी बारिश का मौसम है, ठीक है, तो रेनबो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है? रेनबो। रेनबो देखिए क्या है, रेनबो क्या है? ग्रुप ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, अच्छा, ये होता क्यों है? ठीक है, मेनली इसका रीज़न क्या है? ये देखिए, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, इन तीनों का मिला के एक फिनोमिनन होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन? रेनबो। एग्जाम में आ जाएगी रेनबो किसके कारण होता है, तो रेनबो होता है रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन, इन तीनों के कारण होता है। ग्रुप ऑफ 7 कलर्स होता है। ठीक है, अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात देखिए रेनबो की, कब होता है? सबसे पहले बारिश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बारिश होनी चाहिए। बारिश होते टाइम या बारिश होने के जस्ट बाद में सनलाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सनलाइट, यानी धूप निकलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बारिश होते टाइम या बारिश होने के जस्ट बाद में वाटर ड्रॉपलेट्स, कौन से ड्रॉपलेट्स? वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रह जाती है और वाटर ड्रॉपलेट्स एज ए प्रिज्म का काम करती है। क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या है, यहाँ वाटर होगा, इधर एयर होगा और इधर भी क्या होगा, एयर। तो ये रेयर मीडियम, ये डेंसर और फिर ये रेयर। अभी मैंने प्रिज्म बताया था जैसे ये रेयर, ये डेंसर और ये रेयर। तो जब वाटर ड्रॉपलेट से सनलाइट पास होगी यानी वाइट लाइट पास होगी तो वो अपने कंपोनेंट कलर्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो रेन, ठीक है, रेन के साथ ही क्या होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड और इम्पोर्टेंट बात, सुबह के टाइम अगर रेन हो रही है और रेनबो बन रहा है तो अपने को रेनबो दिखेगा सुबह वेस्ट में, क्या दिखेगा,
वेस्ट डायरेक्शन में दिखेगा, सन के अपोजिट डायरेक्शन में, सन के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि सुबह सन कहाँ होता है, ईस्ट में, तो रेनबो कहाँ बनेगा, वेस्ट में। शाम को अगर बारिश हो रही है तो रेनबो बनेगा ईस्ट में, क्योंकि सन कहाँ होता है, वेस्ट में। दोपहर में 11 से 1 के बीच में कोई रेनबो नहीं बनता है, क्योंकि उस टाइम सन कहाँ होता है, ऊपर, तो रेनबो कहाँ बनेगा, नीचे। तो पॉसिबल अपने को है नहीं, दिखना बनता है लेकिन अपने को दिखता नहीं है। जो दिखेगा उसी की बात अपन करेंगे, ठीक है। तो रेनबो कहाँ बनेगा, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ और साउथ में कभी भी रेनबो नहीं बनता है, ठीक है, क्लियर। रेनबो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ सर्कल बनता है। क्या बनता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या बनेगा, हाफ सर्कल बनेगा। कंप्लीट सर्कल या सीधा रेनबो नहीं बनता है नेचर में। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि अर्थ की सरफेस क्या है, स्फेरिकल या ओवल शेप की है। तो अर्थ की सरफेस के अकॉर्डिंग ही अपने को क्या दिखता है, रेनबो। कोई पूछे कि रेनबो स्फेरिकल टाइप में सेमी स्फेयर क्यों बनता है, क्योंकि अर्थ की सरफेस सेमी स्फेरिकल या ओवल शेप की है, तो उस वजह से अपने को रेनबो भी ऐसा दिखता है, ठीक है। तीसरी बात, रेनबो में जो कलर होते हैं वो क्या होते हैं, YOR। कभी कभी जैसे आप मेरी व्हाट्सएप पे डीपी देखिए, कभी कभी 2 रेनबो बनते हैं एक साथ। कितने रेनबो बनते हैं, कभी कभी 2 रेनबो बनते हैं। एक रेनबो नीचे बनता है और एक रेनबो कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। नीचे वाले रेनबो बोलते हैं प्राइमरी रेनबो और इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में तो कलर का सीक्वेंस वोलेट से रेड होता है, सेकेंडरी में रेड से क्या होता है, वोलेट होता है, रिवर्स होता है, उल्टा। प्राइमरी रेनबो की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, क्लियर दिखता है, सेकंड रेनबो थोड़ा कम क्लियर दिखता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी सही प्रॉपर तरीके से हैं, तो अपने को 2 रेनबो दिखेंगे। आप मेरी डीपी में देख सकते हैं। तो ये था रेनबो का। रेनबो क्या होता है, ग्रुप ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। रिफ्रैक्शन, टोटल इंटर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, तीनों का मिलाकर फिनोमिनन होता है। कब दिखता है मैंने आपको बता दिया, कैसा बनता है आपको बता दिया। ओके, थैंक यू।